Hello, good morning and welcome to my video. In this video we will discuss about facts of हरियाणा, यानी कि हरियाणा के बारे में बेसिक सी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फैक्ट्स अबाउट हरियाणा, जिसमें आता है सबसे पहले नंबर पे इसकी फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म कब हुआ था हरियाणा। तो हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था और ये इंडिया का 17th स्टेट बना था उस टाइम पे, 1 नवंबर 1966 को। और किस स्टेट से अलग करा था? पंजाब से ये जो है अलग करा था। पंजाब से अलग होकर हरियाणा जो है नए स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था, 17th स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में, और पंजाब से अलग हुआ था और 1 नवंबर 1966 को। डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 नवंबर 1966। अब इसके बाद चलते हैं, चलिए ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की तरफ। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स होते हैं? जो लैंड से रिलेटेड होते हैं, किसी भी जगह की लोकेशन से रिलेटेड होते हैं, उसके सरफेस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए ज्योग्राफिकल फैक्ट्स में सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी कि लोकेशन क्या है हरियाणा की। इसमें है इंडिया के मैप में, यानी कि इंडिया में लोकेशन कहाँ है हरियाणा की। तो जो इंडिया में लोकेशन आती है हरियाणा की वो होती है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ रहेगा, ये साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो जो हरियाणा की लोकेशन जो यहाँ से निकल के आती है वो है नॉर्थ वेस्ट। तो ज्योग्राफिक लोकेशन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट पोजीशन इन इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पोजीशन इन इंडिया। इसके बाद चलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? किसी भी जगह का एड्रेस होते हैं। जैसे कि हमारा एड्रेस हमारे घर का एड्रेस होता है, सेम वैसे ही हर एक पर्टिकुलर जगह का एक एड्रेस होता है। और वो एड्रेस हम किससे बताते हैं? वो एड्रेस हम बताते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन से। तो सबसे पहले तो देखते हैं जो अर्थ को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, और जो अर्थ को डिवाइड करती हैं वर्टिकल लाइंस उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड कौन से होंगे हमारे? नॉर्थ हेमिस्फीयर में होंगे और साउथ हेमिस्फीयर में होंगे। सेम लॉन्गिट्यूड जो होंगे वो ईस्टर्न साइड होंगे और वेस्टर्न साइड होंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न स्फीयर में होंगे। तो लैटिट्यूड जो है हमारा यहाँ पे पीछे एन मेंशन किया गया है। एन का मतलब है कि जो हरियाणा या इंडिया है हमारा कहाँ लाई करता है, जो हमारी अर्थ है उसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन है? एन मेंशन है। सेम यहाँ पे ई क्यों मेंशन है? क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्लस इंडिया कहाँ लाई करता है? हमारा ईस्टर्न साइड में लाई करता है, इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन है? ई मेंशन है यहाँ पे। तो चलिए अब पोजीशन देखते हैं हरियाणा की। जो लैटिट्यूड पोजीशन जो रहेगी यहाँ पे वो रहेगी 27 डिग्री से लेके 27 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35 तक जो है यहाँ पे हमारी लैटिट्यूड की पोजीशन रहेगी। सेम अगर लॉन्गिट्यूड पोजीशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूड की पोजीशन कितनी रहेगी? 74 डिग्री 28 से लेके 77 डिग्री 36 ईस्ट लॉन्गिट्यूड रहेगी। तो अब ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एरिया के बारे में है। एरिया क्या है हरियाणा का? कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि जो हमारा इंडिया का जो एरिया है इसका कितना है? 1.34% ऑफ इंडियन लैंड एरिया। याद रखना है इंडिया का कितना है? 1.34% इंडिया के सरफेस एरिया का जो है हरियाणा का एरिया बनता है। और इसको अगर फिगर्स में डिनोट करें तो ये क्या है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इसके बाद चलते हैं स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज। हरियाणा जो है किस किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये देखते हैं। हरियाणा शेयर करता है बाउंड्रीज 5 स्टेट्स के साथ। 5 स्टेट्स कौन से रहेंगे हमारे? हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पूरे ईस्टर्न बाउंड्री पे, राजस्थान साउथ एंड वेस्ट में, और पंजाब जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट में रहेगा। अब 5 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ ही जो हम शेयर करते हैं बाउंड्री वो है 2 यूटीज़ के साथ। 2 यूटीज़ कौन सी हैं? यहाँ पे हमारा रहेगा चंडीगढ़ और यहाँ पे जो ये हमारा साउथ ईस्ट में रहेगा ये दिल्ली के साथ। तो हमारी जो 2 यूटी जिसके साथ हरियाणा बाउंड्री शेयर करता है वो है चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इसके बाद चलते हैं नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? यहाँ पे पंचकुला। और जो साउथर्न मोस्ट यानी कि जो सबसे साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो कौन सा है? हमारा नूह। नूह को पहले किस नाम से जानते थे? मेवात। मेवात के नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि ये म्यू कम्युनिटी एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके नाम से इसका नाम क्या पड़ा था? मेवात। और बाद में इसको चेंज करके क्या बना दिया? नूह। और जो रिवर्स जो हरियाणा में फ़्लो करती हैं वो मेन रिवर्स कौन सी हैं? मेन तो देखिए 2 ही हैं, यमुना एंड घग्गर। सरस्वती जो है डिस्टिंक्ट रिवर है, विलुप्त हो चुकी है, अब नहीं है। इसकी सीजनल स्ट्रीम्स के जो एविडेंस हैं वो मिलते हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ नाम है, लेकिन नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका नाम आता है। और हरियाणा जो है वो मेन साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और जो मेन रिवर्स हैं वो हैं साहिबी, टांगरी, इंदौरी, दोहन, कृष्णावती। एक और रिवर जो है मारकंडा। मारकंडा क्या है? घग्गर की है, ट्रिब्यूटरी है। मारकंडा रिवर भी इम्पोर्टेंट है। ये जो मेन रिवर्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि कौन सी रिवर हरियाणा में फ़्लो करती है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट कैसी, गवर्निंग सिस्टम कैसा है हरियाणा का। तो चलिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं क्या क्या बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले है हरियाणा की फॉर्मेशन हमने ऊपर डिस्कस की थी, याद रखना है। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा फॉर्म हुआ था। इसके साथ ही कैपिटल क्या है हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंचकुला से लगती है। पंचकुला इसके एडजेसेंट में है। और चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों कैपिटल शेयर करते हैं चंडीगढ़। अब इसके बाद मंडल कितने हैं हरियाणा में? मंडल जो है हरियाणा में 6 मंडल हैं। और ये जो 6 मंडल हैं यही इसकी रिवेन्यू डिवीजन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और वो 6 मंडल हैं कौन से? तो चलिए देखते हैं। 6 मंडल हैं। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ 6 मंडल याद करने की। जैसे कि हम देखते हैं बाप का घर, बोलते हैं ना कि क्या तेरे बाप का घर है, तो बाप का घर आपको याद रखना है। बाप का घर, बाप को हमने इंग्लिश में याद रखना है फादर से याद रखेंगे, फादर। और के से के, और घर को हम एज इट इज़ लेंगे। बाप का घर से याद रखने हैं। बाप का घर एफ से बन गया यहाँ पे फरीदाबाद, के से बन गया यहाँ पे करनाल, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला और आर से बनेगा यहाँ पे आपका रोहतक। तो आपको ये याद रखनी है, बाप का घर में हमें एफ लेना है, के, और घर को एज इट इज़ लेना है फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक। तो 6 ये हमारे मंडल हैं। और सेम यही हमारे क्या बनते हैं? रिवेन्यू डिवीजन्स। अगर क्वेश्चन आया कि हरियाणा में कितने रिवेन्यू डिवीजन्स हैं, तो 6 ही हमारे हरियाणा में रिवेन्यू डिवीजन्स हैं। और वो कौन से हैं? वो सेम ही हैं, फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक। अब इसके बाद चलते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में? 22 हैं, लेकिन प्लस इसमें एक ऐड हो गया है हाँसी, जो कि अब दिसंबर 25 में जो हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने जो घोषणा करी थी 16 दिसंबर को कि हाँसी को है हम 23rd डिस्ट्रिक्ट के रूप में लागू करते हैं। तो हमारे हरियाणा में अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हरियाणा में आफ्टर दिसंबर 25 हो गए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद बात करते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर यानी कि हरियाणा की जो है असेंबली कैसी है? हरियाणा की असेंबली कैसी है? यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल मतलब इसमें कितने सदन हैं? 2 टाइप की लेजिस्लेचर होती है, यूनिकैमरल और बाईकैमरल। यूनिकैमरल क्या होती है? यूनिकैमरल का मतलब होता है कि उसमें एक सदन है, और बाईकैमरल का मतलब उसमें 2 सदन हैं। जैसे कि हमारी इंडिया की जो लेजिस्लेचर है, इंडिया की जो असेंबली है वो कैसी है? बाईकैमरल है, यानी कि उसमें 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन जो हरियाणा की जो असेंबली है, जो हरियाणा का एक ही सदन है, जो जिसका नाम हम जानते हैं विधानसभा के नाम से। और इसकी सीटें कितनी हैं? 90 सीट्स हैं।
यानी कि 90 सीट्स पे हरियाणा का जो है विधानसभा का इलेक्शन जो है लड़ा जाता है 90 सीट्स के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट कहाँ पर है हरियाणा का? हाई कोर्ट रहेगा यहाँ पे हरियाणा का चंडीगढ़ में। सेम जो है जैसे हम कैपिटल शेयर करते हैं पंजाब प्लस हरियाणा, सेम यहाँ पे हाई कोर्ट भी शेयर करते हैं। इसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि लोकेटेड है हमारा चंडीगढ़ में। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज़ की एंड राज्यसभा कंस्टिट्यूएंसीज़ की। कंस्टिट्यूएंसीज़ क्या होते हैं? हमारे निर्वाचन क्षेत्र, जिसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि किस जगह से कितनी जगह से हम इलेक्शन लड़ते हैं उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसीज़। तो जो लोकसभा के इलेक्शन यहाँ पे लड़े जाते हैं वो कितनी जगह से लड़े जाते हैं? हमारे 10 जगह से लड़े जाते हैं हरियाणा में। जब लोकसभा के जब इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो वो 10 जगह से हरियाणा में 10 सीटों से जो हरियाणा में लोकसभा के इलेक्शन लड़े जाते हैं। और राज्यसभा की कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, यानी कि राज्यसभा की सीटें हैं हमारी हरियाणा से 5। लेकिन जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो ये 5 मेंबर्स होते हैं, इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली कौन इलेक्ट करते हैं? जो लोकसभा के जो मेंबर्स बने यहाँ पे, जो लोकसभा के जो ये MLAs हमने चुने थे वोटिंग के द्वारा, यही इनको चूज़ करते हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं वो लोकसभा के लिए चयनित होंगे। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में आएगा हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्ट्स। पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फैक्ट यहाँ पे आता है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हरियाणा की कितनी रहेगी? इट इज़ अबाउट 2,53,51,412, यानी कि सीधा सीधा अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ जो है हरियाणा की पॉपुलेशन है। इसमें से जो है 1,35 लाख जो है हमारे मेल हैं और 1,18 लाख प्लस हमारी कितनी है? फीमेल्स हैं इसमें से। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगी? 573। इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी से। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग जो हैं हरियाणा में रहते हैं, एरिया वाइज की 1 स्क्वायर किलोमीटर अगर हम एरिया देखें, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का अगर हम सर्वे करें तो वहाँ पे अप्रोक्स एवरेज कितने लोग वहाँ पे रहते हैं? तो 573 जो है यहाँ पे एवरेज निकल के आता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे हमारी हो जाएगी 573। अब इसके बाद चलिए सेक्स रेशो पे देखते हैं। सेक्स रेशो जो है हमारी वैसे ही बहुत ही वर्स्ट है हरियाणा की, और बार बार न्यूज़ में हेडलाइंस भी बनती हैं कि हरियाणा की सेक्स रेशो जो है वर्स्ट है। और वर्स्ट क्यों है? क्योंकि जो इंडिया की है वो 934 है, वो फिर भी ठीक है, लेकिन हरियाणा की 879। इसमें से अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो 834 समथिंग हमारी यहाँ पर निकल के आती है। यानी कि अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम देखें तो 834 हमारी लड़कियाँ पैदा होती हैं। अब हरियाणा का तो सबको पता ही है, लड़कियों को पहले ही जो है फिटस में ही उनको जो है मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या जो कि एक क्राइम है, लेकिन हरियाणा में फिर भी चोरी छुपे ये काम होता रहता है। और हरियाणा में सभी चाहते हैं कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो, तो इसी वजह से जो है हरियाणा की सेक्स रेशो जो है डाउन है। अब ओवरऑल लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट हमारा यहाँ पर है 76.6%, जो कि अब इसमें से जो है मेल्स का अगर हम पॉपुलेशन देखें वो है 85 पॉइंट समथिंग, और जो अगर फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो रहेगा यहाँ पे 66% के अप्रोक्स। अब इसके बाद चलिए चलते हैं स्टेट सिंबल्स की तरफ। स्टेट सिंबल्स यानी कि कौन कौन सी, जैसे इंडिया में नेशनल बर्ड नेशनल फ्लावर्स होते हैं, सेम वैसे स्टेट्स का भी अपना अलग होता है कि स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट ट्री कौन सा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। स्टेट फ्लावर जो है हरियाणा का वो रहेगा सेम एज इंडियाज़ लोटस, और जो स्टेट ट्री है हरियाणा का वो है पीपल। पीपल के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देता है पीपल, प्लस इसका मेडिसिनल यूज़ भी है। इसके जो है तना है, जड़ है, पत्ते हैं, जो इसके फ्रूट्स जो होते हैं, हर एक चीज़ जो है हमारा इससे मेडिसिन बनाई जाती हैं आयुर्वेदा में, और मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है इस प्लांट का, इस जो ट्री का है बहुत यूज़ किया जाता है। तो स्टेट ट्री यहाँ पे रहेगा पीपल।
इसके बाद बात करते हैं स्टेट एनिमल की। स्टेट एनिमल कौन सा है? ब्लैक बक। ब्लैक बक यानी कि काला हिरन, इसको हिंदी में बोलते हैं काला हिरन। काला हिरन जो है हरियाणा का स्टेट बर्ड है। अब इसके बाद है स्टेट एनिमल है काला हिरन। इसके बाद है स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड कौन सा रहेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन, हिंदी में इसको बोलते हैं काला तीतर। काला तीतर। काला तीतर क्या है? हरियाणा का स्टेट बर्ड है। इसके बाद है स्टेट स्पोर्ट। स्टेट स्पोर्ट किसको बोलते हैं? यानी कि वहाँ का हरियाणा का स्टेट स्पोर्ट कौन सा है? रेसलिंग है। रेसलिंग को हिंदी में मल्ल युद्ध भी बोलते हैं, मल्ल युद्ध। हिंदी में मल्ल युद्ध भी बोलते हैं रेसलिंग को। और हरियाणा का क्या है? स्टेट स्पोर्ट है। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट इन हरियाणा। यानी कि सबसे पहले हरियाणा में जो कौन क्या बना था इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हरियाणा को कौन था? पंडित BD शर्मा। BD शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। इसके बाद है फर्स्ट इलेक्शन। हरियाणा में फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था? तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था हमारा फरवरी 1967 में। 1966 में जो है हरियाणा अलग स्टेट बना था, और 1967 में जो है हरियाणा में फरवरी में इलेक्शन हुए थे। और जो उस टाइम पे इंडिया के कौन से लोकसभा इलेक्शन होने थे? 4th लोकसभा इलेक्शन होने थे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे हमारा निकल के आता है, जो 1967 में जो इलेक्शन हुए थे वो कितनी सीटों पे हुए थे, कितने कंस्टिट्यूएंसीज थी वहाँ पे? 81 जो सीटों पे इलेक्शन यहाँ पे लड़ा गया था, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ हरियाणा। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट स्पीकर की। तो शन्नो देवी यहाँ पे जो ये फीमेल थी, वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली इन इंडिया। जो शन्नो देवी थी वो फर्स्ट स्पीकर थी हरियाणा असेंबली की। सेम यहाँ पे इंडिया में अगर कोई उस टाइम पे फीमेल अगर स्पीकर बनी थी तो वो भी शन्नो देवी ही थी। ये ना सिर्फ हरियाणा की बल्कि इंडिया की भी असेंबली इन इंडिया, किसी भी स्टेट असेंबली की इंडिया में फर्स्ट वुमेन बनी थी, बनने वाली फर्स्ट वुमेन थी। यानी कि हरियाणा में प्लस इंडिया में दोनों में किसी भी स्टेट असेंबली की फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? शन्नो देवी। अब इसके बाद बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स की। साहित्य अकादमी अवार्ड्स कहाँ कब दिए जाते हैं? ये लिटरेचर के फील्ड में दिए जाते हैं, यानी कि जो लेखक होते हैं मेनली उनको दिए जाते हैं। तो फर्स्ट जो हरियाणा से साहित्य अकादमी अवार्ड विन करने वाले जो थे वो कौन थे? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर को यहाँ पे फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद फर्स्ट हरियाणवी फिल्म की बात करें जिसने नेशनल अवार्ड जीता था, वो कौन सी थी? तो फर्स्ट हरियाणवी फिल्म जो बनी थी 1968 में जो बनी थी वो थी धरती। लेकिन इसको ऐसा कुछ नेम या फेम नहीं मिला था, एक ऐसे हमारी बहुत ही अच्छी मूवी बन के नहीं निकली थी। इसके बाद 1984 में चंद्रावल आई थी, जिसका सबको ही पता है। 1984 में जो चंद्रावल आई थी वो एक हिट मूवी थी, लेकिन उस टाइम पे नेशनल अवार्ड भी इसको नहीं मिला था। जो फर्स्ट मूवी जो बनी थी नेशनल अवार्ड जीतने वाली वो कौन सी थी? पगड़ी द ओनर। और ये कब मिला था इसको? 2015 में इसको यह अवार्ड मिला था, पगड़ी द ओनर को। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर की। फर्स्ट गवर्नर हरियाणा के कौन थे? धर्मवीर। ये नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर हरियाणा के कौन थे? धर्मवीर। धर्मवीर जो थे हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर जो है उस टाइम पे बने थे।